क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से शुरुआत करेंगे बच्चे। उसने दिया है इंटीग्रेशन और लिखा है आपका 2x लिख दिया है और फिर आपका लिखा है बच्चे एक्स स्क्वायर 3x + 2 इंटू क्या लिखा है dx लिखा है। अब देखो आंशिक भिन्न वाले में ना बार बता रहा हूँ आपको केवल फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट याद कर लेंगे सवाल लग जाएगा। और फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना जब तुमने मान लिया तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 3x और +2। तो अब जब इसको हल करोगे ना थोड़ा सा हम हल कर ले बच्चे, हल कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और इसका गुणनखंड जब हम कर देंगे गुणनखंड ये गुणा कर देने पर 2 और जोड़ देने पर 3 हो जाना चाहिए। x स्क्वायर हो जाएगा ये 2 + 1 इंटू x प्लस का 2 हो जाएगा और हल कर दोगे तो 2x हो जाएगा x स्क्वायर बच्ची और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2x + x + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2x x हो जाएगा x + 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा 2x हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा। ये फॉर्मेट याद है ना आपको। तो जब इसको लगाने जाना है इतना आप वर्किंग रूल करेंगे इतना। यदि आप डायरेक्ट लिख देते हो इसको बराबर करके ना तब भी सही कोई दिक्कत ना। आप इंटर में पढ़ते हो ना तो आपको अखंड थोड़ा दिखाना हाँ इसको ये तो डायरेक्ट कर दो कि नहीं इसका ये वाला आंसर। मतलब इसको जब हम लगाने जाएंगे तब यहाँ से लगाएंगे जैसे कि 2x और बटा में हम ले लेंगे x स्क्वायर और तब इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि x + 2 लिख देंगे बच्चे और x + 1 लिख देंगे। जब इस तरह हो गया है तो हमारा फॉर्मेट होता है x + 2 और b कितना हो जाएगा x + 1 यही ना होगा। अब इसको हल कर दोगे तो 2 को इस तरह यहाँ हो जाएगा x + 2 हो जाएगा यहाँ x + 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लोगे x + 2 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे ये बचेगा तो ये हो गया x + 1 हो जाएगा। b इससे भाग कर दोगे ये खत्म हो जाएगा b x + 2 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा बच्ची तो ये 2x = हो जाएगा ax + a हो जाएगा bx + 2b हो जाएगा। फिर बच्ची तो 2x = आपका यहाँ से ये आपका ax प्लस हो जाएगा bx प्लस हो जाएगा आपका ये भी। अब फिर जब हल करेंगे तब क्या करेंगे आप यहाँ से जब जी तो अच्छा सॉरी ये 2 हो जाएगा। यहाँ से हल कर दोगे लड़के तो 2x कामन कर लो a + b हो जाएगा। a प्लस आपका कितना हो गया है 2b हो गया। मुझे लगा आप लोग नहीं आएंगे। अब यहाँ से लिखोगे बच्चे x के गुणांक की तुलना कर दोगे। x के गुणांक की तुलना जब आप कर देंगे बच्चे x के गुणांक की तुलना जब कर देंगे तो क्या लिख देंगे ये हो जाएगा a + b = 2 हो जाएगा। यही ना हो सकता है। और दूसरा आपका आ जाएगा a + 2b = कितना हो जाएगा 0 क्योंकि और तो कुछ है नहीं अचर पद में नहीं ना है कुछ। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए किसी को मतलब आपका तो a = -2b समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब a का मान किस में रख दो समीकरण 1 में तो a प्लस बच्चे b = 2 लिखा है तो a का 2b हो जाएगा यहाँ और b हो जाएगा =2। अब इसको घटा दोगे तो माइनस का b = कितना हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -2। उसी तरह आपका हो जाएगा कौन सा b का मान रख लीजिए समीकरण 2 से तो b का मान कहाँ समीकरण नंबर 2 से। तब ये हल कर दोगे तो ये बराबर -2 इंटू -2 ये बराबर हो जाएगा माइनस का कितना 4 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा यही होगा तो अच्छा सॉरी हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चे तो हम लिख रहे थे 2x बटा में हम लोग लिख रहा था क्या चीज x + 2 लिखा था x + 1 लिखा था बराबर ये लिख रहा था और x प्लस क्या लिखा हूँ यहाँ पर a कितना लिखा हूँ अच्छा x + 2 है और फिर यहाँ से b है और x + 1 है यही ना है। अब इसको चाहो तो पुराने वाले फॉर्मेट में कर दो x इसको पुराने वाले फॉर्मेट का मतलब x² 3x + 1 हो जाएगा। a का मान कितना है a का मान कितना निकाले आप
4, तो ये 4 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और इसका कितना निकाले आप, माइनस का 2/में x प्लस 1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 2x बची एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इंटू डी, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा dx। ठीक है ना। अभी हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, बच्चे इंटीग्रेशन 4/में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, माइनस कर लो बच्चे 2/में x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। ये यहाँ से 4 कामन कर लो, 1/में x प्लस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। 2 कामन कर लो, 1/में x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसे हल कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, माड में x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, लॉग में x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो आप बता दीजिएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन इतना होगा। जब इस तरह भी सवाल दिया होगा, जब मानना होगा तो देख लेना कि क्या इसका गुणनखंड हो रहा है। गुणनखंड हो जाएगा तो फॉर्मेट आपका पहला वाला आ जाएगा। ठीक है ना, कर लीजिए। 5 नंबर वाला सवाल बचे, सॉरी 6 नंबर आ गया ना। तो 6 नंबर में इंटीग्रेशन लिखा गया है, कितना बताए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब इसको हल करने से पहले ध्यान दे लेना, यहाँ थोड़ा देखो, यदि तुम इसका अंदर गुणा कर दोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2x स्क्वायर हो जाएगा तो इसके घात के बराबर है ना, है बराबर है ना। आपको शुरू में पढ़ाया था कि इस तरह होगा तो सबसे पहले भाग दे लीजिएगा उसको। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। यदि आपको दिक्कत होगा तो यहाँ लिख कर दिखा दो कि अंश 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ लिख कर दिखा देना कि x का 1 माइनस 2x से भाग देने पर। अब कोई पूछेगा क्यों, तो आप बता देना क्यों। अब यहाँ से भाग देने जाओगे तो इसको गुणा कर दो, x 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही ना है। कितने से इसी को कट कराना है मुझे। यदि तुम चाहो तो इसको सजा कर इसे लिख देंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और इसको सजा लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का बच्ची कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया है तो तुम्हें x स्क्वायर लाना है, और यहाँ तो लिखा है माइनस 2x स्क्वायर। इसका मतलब कि तुम 1/2 लेकर आओ, तो 1/2 लेकर आओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या कितना लेकर आ रहे हो, 1/2। 1/2 से यहाँ गुणा कर दोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस का x/2 हो जाएगा। अब इसको हल करने जाओगे तब कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, माइनस से प्लस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस x/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको सही बटा में कैसे लिखते हो, 1/2 लिखोगे, और 1 माइनस x/2 लिखोगे, और बटा में लिख दोगे। उसी को ना क्या लिख सकते हो कि x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से समझना। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सही बटा लिखे हो तो इसको 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 और x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हो। अरे समझ में ना। तो जब इसको हल करने जाओगे तो यहाँ पर लगा देना कि तब से क्या आ जाएगा यहाँ। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ फॉर्मेट इसका कैसे लिख लें, चलो इसका फॉर्मेट इंटीग्रेशन 1 माइनस बची एक्स स्क्वायर है, और x लिखा है 1 माइनस 2x है, तो बराबर हम इंटीग्रेशन इसको 1/2 लिख देंगे। ऐसे देखिएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस x/2, और x को चाहो तो कॉमन कर लो, और x माइनस सॉरी कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा, और इंटू सबका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया, ये समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब ये वाला तो ठीक है, इस वाला दिक्कत है ना, है ये तो हो जाएगा। इसका आपको लगाना पड़ेगा, इसको चाहो तो I1 है, इसको मान लो I2, ठीक है। तो यहाँ से मान लेना हमारा I2 जो है आपका 1 माइनस x/2 रहेगा ना, उसको चेक कर लो तो सही है ना, 1 माइनस 2x हो गया है।
अब इसको जब लिखने जा रहे हो लड़के, इसको जब लिखने जा रहे हो तो ये हो जाएगा ए बटा में कितना हो जाएगा एक्स, ये बी बटा में कितना हो जाएगा आपका, बी बटा में कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x, यही ना होगा। तो फिर जब हल करने जाएंगे अब तो 1 माइनस एक्स बटा 2, ये हो जाएगा बच्ची एक्स, 1 माइनस 2x हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तब x हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा, x से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा bx। ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा अंदर, अब ए का गुणा कर लोगे, ये है तुम्हारा 1 माइनस एक्स बटा 2 और ये है तुम्हारा x कोष्टक में 1 माइनस 2x है बच्चे, और इसको जब हल कर दोगे तो ये a हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा और प्लस bx हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा x 1 माइनस 2x, ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 बची, और यहाँ से x कॉमन लेंगे, सजा लो थोड़ा सा a, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का bx माइनस 2ax हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 बची, a प्लस हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन b माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर लिखेंगे x के गुणांक, x के गुणांक व x के गुणांक व अचर पद दोनों लिख लेता हूँ। x का गुणांक तो तुम्हारा आएगा तो b माइनस 2 है, क्योंकि फिर माइनस हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। और बच्चे यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तब a का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, ये हो जाएगा b माइनस 2 गुणित 1 बराबर माइनस 1 बटा 2, तो ये उधर पक्षांतर कर दोगे तो 1 बटा में 2 माइनस है, प्लस का हो जाएगा 2। अब इसको हल कर दोगे तो b बराबर माइनस 1 बटा 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पूरा लसा ले लोगे तब b बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा ना। तो तब आपका क्या हो जाएगा, तो तब जो आप माने हो अभी, तब आप माने हैं किसको, इसी को पहले लगा लो, सबको साथ ही में कर दो। चलो पहले इसी को लगा लो, I2 इजिकल टू बच्चे, तो I2 बराबर तुम जब हल करने जाओगे, एक सेकेंड, तो I2 कितना लिखा है 1 माइनस एक्स बाई 2 लिखा है, और x लिखा है, और फिर सॉरी x 1 माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ से a लिखे हैं आप x, और यहाँ से b लिखे हैं 1 माइनस 2x, ये नहीं लिखा गया है। अब मान रख दीजिए, ये 1 माइनस एक्स बाई 2 है और x है 1 माइनस 2x है। अब यहाँ से हल कर दोगे तो a का मान कितना निकला है 1 बटा में x, b का मान निकाले हो 3 बटा में 2, ये नहीं निकाले हो, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2x। अब फिर तब क्या कर देंगे, तब हम इन दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं समाकलन कर दे रहे हैं, 1 माइनस एक्स बाई 2 बचे, और यहाँ हो जाएगा x 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस 3 बटा में 2 बाहर कर लीजिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करने जाओगे तो ध्यान देना 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स है, प्लस 3/2 है। अब इसको तुम्हें मानना पड़ेगा बच्चे, मानने का मतलब है कि 1 माइनस 2x बराबर t हो जाएगा, दोनों पक्षों का अवकलन थे तो 0 माइनस 2 इंटू 1 बराबर डी टी अपन कितना हो जाएगा dx, तो माइनस 2 बराबर डी टी अपन कितना हो जाएगा dx, तो यहाँ से हल कर दोगे तो dx बराबर माइनस क्या हो जाएगा dt, और सॉरी dt बटा में 2। तब उसको हल करने जाओगे तो 1 बटा में x इंटू डी एक्स है, प्लस 3 बटा में 2 है, और अब हो जाएगा 1 बटा में t इंटू कितना हो जाएगा dt बटा में 2। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 बटा में 2 गुणित 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन 1 बटा में t इंटू कितना हो जाएगा dt, ये हो जाएगा आपका लाग x हो जाएगा माड में, और प्लस 3 बटा में 4 हो जाएगा ना, और लाग हो जाएगा माड कितना t, और प्लस कितना हो जाएगा c। आप चाहोगे c की जगह पर c1 ले लो ना, क्योंकि एक और को करना है। अब यहाँ से हल हो जाएगा तो लाग हो जाएगा माड में x हो जाएगा प्लस 3 बटा में 4 ना, हाँ माइनस क्यों, अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस था तो ये आ जाएगा आगे ना, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक माइनस।
और ये हो जाएगा log और टी कितना माने हो तो मान लो 1 माइनस 2 और प्लस का C1। इसी प्रकार बच्ची कौन I1 बराबर 1/2 इंटू है dx 1/2 आइए हो जाएगा x के पावर 0 इंटू dx 1/2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा C2 कर लीजिए। तो अभी आप क्या पढ़िए I इक्वल टू हम मान लिए I1 प्लस I2 तो ये आपका हो गया 1/2 x हो जाएगा और ये हो जाएगा log मॉड में x माइनस 3/4 log हो जाएगा 1 माइनस 2x और प्लस C1 प्लस C2 इसी को बराबर क्या लिख देंगे C लिख देंगे। मिला लीजिए आंसर। अब इसको जब लगाने जाओगे तब ये तो दूसरा फॉर्मेट आ गया ना, दूसरा फॉर्मेट द्विघात समीकरण वाला हो गया। इसको जब मानेंगे आप मानेंगे तो x बटा में हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 बची। अब इसको जब लिखने जाओगे ना तो देखो यहाँ पर 2 घात लिखा है ना, इसको जब लिखने जाओगे तो 2 घात लिखा है तो ax प्लस b होता है इसका और बटा में हो जाएगा x² प्लस 1 समझा ना। और दूसरे वाले को ये तो जानते ही हो, अब जो सिंगल बचा है तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पहला तुम्हारे पास आ रहा है ये सवाल, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब जब इसको हल करने जाओगे तो आपके पास x हो जाएगा और x² प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर दोगे बच्चे तो ax प्लस b हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1, इसका यहाँ गुणा कर दो तो c हो जाएगा ax² प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। x बराबर बच्चे अब गुणा कर लो इसको, ये हो जाएगा ax² और ये हो जाएगा bx माइनस का हो जाएगा ax माइनस का b और ये हो जाएगा c² प्लस हो जाएगा। बोलो ठीक है ना ये तो। अब यहाँ से हल कर दोगे तो x² वाले को एक साथ ले लो ax² cx² और ये हो जाएगा प्लस bx माइनस ax और इसको सजाना चाहते हो तो c माइनस b कर लीजिए, बताइए ठीक है ना। अब इसके बाद x, अब x² कामा ले लो a प्लस c कर लो, यहाँ से बचे x कामा ले लो b माइनस a कर लो प्लस कर लो यहाँ से c माइनस b। अब इतना हो गया, अब यहाँ लिखोगे x² कामा x और फिर लिख दोगे अचर पद के गुणांक की क्या कर दोगे आप तुलना, तो तुलना कर दोगे तो a प्लस c बराबर कितना हो गया आपका 0, क्योंकि x² इधर है नहीं तो 0 हो गया तो a बराबर हो गया माइनस का c, समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा ठीक है। दूसरा आ जाइए b माइनस a बची, b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b माइनस a बराबर 1 आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए और वहाँ से आ जाएगा c माइनस b इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि c बराबर कितना हो गया b, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। c बराबर b, ये तो आसान हो गया ना। अब बोलो c बराबर b। अब कहीं से मान निकाल लो, अब कहीं से कहने का मतलब यह है कि तुम समीकरण का यहाँ पर b रख दोगे, हाँ हो जाएगा ना। यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व समीकरण 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर माइनस का c तो a बराबर माइनस का b हो जाएगा। a बराबर माइनस का b आ गया तो समीकरण नंबर आ जाओ किस में दूसरे में, तो समीकरण में दूसरे में आ जाओगे तो b माइनस a बराबर कितना है तुम्हारा 1, तो माइनस a बराबर कितना है माइनस b, तो b माइनस और माइनस का b बच्चे बराबर कितना हो गया 1, यही ना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस b बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर 1 तो b बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, तो 1/2 हो गया b का मान, तो c भी होगा ना b बराबर भी 1/2 तो c बराबर भी 1/2, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में देखिए c बराबर b है।
अब रही बात ए का, तो ए का हो जाएगा कितना, -1/2, क्योंकि यहाँ सी माइनस। तब लड़के यहाँ से हल करोगे, एक्स है, x² + 1 है और x - 1 है बच्चे, और बराबर तुम्हारे पास है ax + b है, और यहाँ x² + 1 और c और x - 1 है। यहाँ से और हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² + 1, x - 1 हो जाएगा, x - 1, यहाँ से a का मान है -1/2, यही ना है, इंटू x + 1/2 और बटा में हो गया है x² बचे, प्लस का कितना हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा यहाँ से, और कितना हो रहा है 1/2 और x - 1 हो गया, इतना ही होगा और तो कुछ नहीं ना होगा, बताएं आप लोग, ठीक है ना। अच्छा x हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लोगे तो -x + 1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, इतना ही नहीं लिख सकते हैं, और पूरे का बटा x² + 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 है, तब लिख लो डायरेक्ट ही x - 1, यहाँ से x² + 1 और ये x - 1, अब इसको भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ x² + 1 हो जाएगा, और यहाँ लिख लो माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 x - 1, यहीं तक लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब वो हम यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करोगे आप, समाकलन करोगे, समाकलन, यदि तुम चाहो तो यहीं से समाकलन कर दो, ठीक है। अब यहाँ से कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x² + 1 और x - 1 इंटू dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे माइनस का x + 1, 2 हो जाएगा x² + 1 इंटू dx, प्लस हो जाएगा 2x - 1 इंटू हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ x² + 1 दिया है, x - 1 दिया है इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर लो बच्चे, यहाँ से जाएगा -x, ये हो जाएगा 2x² + 1 हो जाएगा इंटू dx, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 x² + 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा 1/2 x - 1 इंटू हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको चाहो तो कॉमन कर लो, -1/2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x² + 1 इंटू dx, प्लस 1/2 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x² + 1 इंटू हो जाएगा dx, 1/2 कॉमन कर लो, x - 1 इंटू हो जाएगा dx, ठीक है ना। तुम चाहोगे तो इसको मानोगे बच्चे, अभी तो आएगा, तो मान लेंगे कि माना x² + 1 बराबर कितना, ठीक, अवकलन कर दोगे इसके दोनों पक्षों का, तो ये 2x + 0 बराबर हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा dt/dx लड़के, तो यहाँ x लिखा है dx लिखा है ना, x इंटू dx बराबर आप कर देंगे dt/में कितना 2 कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। अब जब इसको हल करने जाओगे तब, तो इसको हल करने जाओगे तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा लड़के 1, और ये हो जाएगा आपका t, ये हो जाएगा dt/, में कितना हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/, बच्ची कितना है, ये भी, हाँ ये तो फार्मूला है ना, ये कहाँ बच्चे, कहाँ माइनस, कहाँ माइनस, ये अच्छा ये माइनस नहीं है ना, ये वो ऐसे ही लगाया था, ठीक है ना। ये वाला तो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला इसको रहने दीजिए, इसको मुझे चाहिए अलग अलग हल करना तब। अब यहाँ से हो जाएगा तो x² हो जाएगा, +1 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 1/2 कर लीजिएगा, 1/x - 1 इंटू कितना हो जाएगा dx, इसको कर दोगे तो माइनस, इसको गुणा कर दोगे तो 4 हो जाएगा,
1/t हो जाएगा इंटू डी टी, 1/2, और ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा लड़के, और x माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। अब ये माइनस का 1/4 है, ये लॉग हो जाएगा मॉड टी हो जाएगा प्लस 1/2, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा ना, प्लस 1/2 हो जाएगा, और लॉग हो जाएगा मॉड में x माइनस 1 और प्लस का a, तो माइनस 1/4 लॉग हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना माने हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, आंसर में डाल बची tan इनवर्स x 1/2, लॉग हो जाएगा मॉड x माइनस 1 प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा।